नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, चलिए टॉपिक यूनिट का आज लास्ट रिवीजन क्लास है। हमने पिछले वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 21 से 40 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पढ़ते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। तो यहाँ बोला है जूल पर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जूल जो है वर्ग का होता है और सेकेंड ये समय है। ठीक है, यानी वर्ग अपॉन टी। यदि इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्य का जूल होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है, ये नहीं होगा। प्रनोद का आपको कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो शक्ति जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जिसका मात्रक जूल पर सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एसआई इकाई न्यूटन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना है हमको किसका किसका एसआई यूनिट न्यूटन है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ये, वजन और त्वरण नहीं। वजन का केजी हो जाएगा, त्वरण का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वजन और भार फ्रेंड्स, वजन का जो है न्यूटन होगा, वजन का न्यूटन होगा और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी, वजन का न्यूटन और बल का न्यूटन, तो यही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है द्रव्यमान का एसआई यूनिट और संवेग का एसआई यूनिट कमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर। ओम रेसिस्टेंस का है, कूलॉम आवेश का है, तो आपको कमेंट में बताना है वोल्ट जो है किसका इकाई यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की एसआई इकाई एम्पियर है। तो अभी पीछे ही हम पढ़ें कि विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर है। तो आपको कमेंट में बताना है विद्युत धारा का एसआई इकाई और प्रतिरोध का एसआई इकाई। ठीक है, और विभवांतर का एसआई इकाई हो जाएगा वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। तो हमने पीछे ही क्वेश्चन देखा कि विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम की एसआई इकाई क्या है। कूलॉम का एसआई इकाई नहीं, कूलॉम किसकी एसआई इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर दिक्कत क्वेश्चन पढ़ने में होता है, जिसके कारण हम बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कूलॉम की एसआई इकाई। तो हमें मालूम होना चाहिए कूलॉम की एसआई इकाई मतलब कूलॉम जो है विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, कूलॉम किसकी एसआई इकाई, तो विद्युत आवेश का। तो हमें आपको कमेंट में बताना है विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या होता है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है और प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण, तो त्वरण कहते हैं किसको, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये सिंपल भाषा में हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ये क्या है,
मीटर सेकेंड, ये तो होगा नहीं। बी क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है वेग का SI इकाई है, ठीक है फ्रेंड्स। सी में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है त्वरण की SI इकाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कमेंट में बताना है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका SI इकाई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। तो आप यहाँ तापमान देखते हुए जाइएगा सेल्सियस में, जो कि गलत है। तापमान का SI इकाई केल्विन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, केल्विन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्त स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई को हम SI बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्त स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, फिर से पढ़ते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्त स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ये जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बल का होगा, नहीं। तो बल का क्या है आपको कमेंट में बताना है। परनोद का होगा, नहीं। तो परनोद का क्या है आपको कमेंट में बताना है। क्या संवेग का होगा, नहीं। तो संवेग का आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब है क्या, तो दाब है एक निश्चित क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल को ही दाब कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ से आराम से निकल जा रहा है हमारा दाब का SI इकाई, जो कि हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत की SI इकाई वही है, सॉरी भारत नहीं, देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गया और हो सकता है आप लोग को भी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये बात हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सही से ना पढ़ने पे आप क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है भार की SI इकाई वही है जो, भार की SI इकाई वही है जो रिक्त स्थान की SI इकाई है। तो यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट 20 GS का जो है जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। तो हम वहाँ बताए थे कि बल और भार का जो है SI यूनिट एक ही है। SI यूनिट जो है सेम है, जो कि क्या है, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बल है। क्वेश्चन है भार की SI इकाई वही है जो रिक्त स्थान की SI इकाई। तो दाब का नहीं, दाब का SI इकाई क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परनोद आपको कमेंट में बताना है। द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानी बल। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो ये हमारा समय हो जाएगा, क्यों, ये केवल सेकेंड है। समय को जो हम सेकेंड से डिनोट करते हैं, वेग को जो है इसको हम मीटर पर सेकेंड से, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और दूरी को जो है वो मीटर से, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं। तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, बल का मात्रक न्यूटन, और संवेग का मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने आपको पिछले कई क्वेश्चनों में पूछे हैं।
या बोलें कि कमेंट में संवेग का SI मात्रक जो है बताना है। तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो है अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है, ठीक है। तो चाल और वेग तो हमें मालूम होना चाहिए, चाल का मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये नंबर का इकाई सही है। कार्य का जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल। तो बी नंबर का ऑप्शन बी नंबर भी जो है सही है, मतलब इकाई समान है। दूरी और विस्थापन, दूरी का भी मीटर होता है और विस्थापन का मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो दूरी और विस्थापन का इकाई समान है, ठीक है। और बल और दाब तो हमें मालूम होना चाहिए, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बल का न्यूटन। तो इसका इकाई सेम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ओम पर मीटर रिक्त स्थान की इकाई है। फ्रेंड्स ओम पर मीटर तो ये रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता, ओम पर मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगा। तो आपको बताना है कि प्रतिरोधक की SI इकाई क्या होता है, ठीक है। आवेश का कूलम होता है और विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा एम्पियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो हमें सबसे पहले मंदता है क्या पता होना चाहिए। तो मंदता है वेग में परिवर्तन की दर जो ऋणात्मक होती है, अनिवेग में परिवर्तन ऋणात्मक दर को हम मंदता कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर जो धनात्मक होती है वो त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ त्वरण ही है बट निगेटिव में है, जो वेग में परिवर्तन की दर है वो निगेटिव है, जिसे हम मंदता बोलते हैं। तो इसका भी SI इकाई हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाइयाँ समान है। SI इकाइयाँ समान है। तो बल और दूरी नहीं, संवेग और बल नहीं, बल और दाब नहीं, कार्य और ऊर्जा हाँ। तो मेरा राइट आंसर कार्य और ऊर्जा। क्यों? क्योंकि कार्य का SI इकाई जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहा। पूछा है निम्न में से किस युग्म की SI इकाई समान है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक पास्कल बराबर। तो पास्कल किसका इकाई होता है? पास्कल जो है दाब का ही एक प्रकार का इकाई है। तो दाब का SI इकाई क्या होता है? तो दाब का जो इकाई है उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, या SI इकाई है। तो 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो ये क्या ओम मीटर? नहीं। तो ओम मीटर किसका होता है हम अभी बताए हैं, आपको कमेंट में बताना है। एम्पियर, हाँ जी हाँ। तो ओम का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर हो जाएगा। आपको बताना है वोल्ट किसका है, ओम किसका है और ओम पर मीटर कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा ये टॉपिक यूनिट आज समाप्त होगा। कल से हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। कल से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता रिक्त स्थान में मापी जाती है।
तो ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है, देखते हैं ऑप्शन में, क्या प्रतिध्वनि हो गणनाएं, क्या आवृत्ति हो गणनाएं, क्या हर्ट्ज हो गणनाएं, डेसिमल। जी हाँ, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो डेसिमल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।